नमस्कार दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं अस्थमा अटैक को नियंत्रित कैसे करें और उसके उपचार क्या क्या होंगे। दोस्तों, अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह समस्या किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है और इसके लक्षण अचानक ही उत्पन्न हो सकते हैं। जब व्यक्ति किसी ऐसे तत्व के संपर्क में आता है जिससे उसे एलर्जी है, तो उसे अस्थमा का अटैक हो सकता है। और ऐसे समय में व्यक्ति को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबराने से अटैक और भी गंभीर हो सकता है। अस्थमा के लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, खांसी, सीटी जैसी आवाजें आना और बलगम का उत्पादन शामिल है। जब ऐसे लक्षण सामने आते हैं तो इसे पाम फंक्शन टेस्ट द्वारा जांचा जाता है। इस स्थिति में सबसे प्रभावी उपचार इनहेलर का उपयोग करना है, जिससे दवा सीधे फेफड़ों में पहुंचती है और नालियों को खोलने में मदद करती है। यदि अस्थमा का अटैक आए तो सबसे पहले आराम से बैठिए और गहरी सांस लीजिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे उचित सलाह जरूर लें। दोस्तों, आमतौर पर अगर आपके पास इनहेलर है तो आप उसे 2 बार उपयोग कर सकते हैं। यदि 10 मिनट बाद भी राहत नहीं मिलती है तो आप इसे फिर से दोहरा सकते हैं। अपने ऑक्सीजन स्तर को जांचने के लिए ऑक्सीमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं आप। यदि ऑक्सीजन स्तर कम है तो तुरंत मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके पास नेबुलाइजर है तो आप उसमें ब्रोंकोडायलेटर डालकर उपयोग कर सकते हैं। यदि 20 मिनट में आराम नहीं मिलता है तो इसे फिर से दोबारा आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि स्थिति गंभीर हो जाती है तो हॉस्पिटल जाने में देर ना करें। और हमेशा याद रखें कि इस अवस्था में खुद गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए किसी की मदद लेकर ही अस्पताल जाइए। अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है दोस्तों, जो मौसम के बदलाव, धूल मिट्टी या अन्य एलर्जन के संपर्क में आने से बढ़ जाती है। ऐसे में एलर्जी टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किन चीजों से परहेज करनी है। जब अस्थमा का इलाज किया जाता है तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप अपनी दवाएं नियमित रूप से ले रहे हैं। अस्थमा के लिए दी जाने वाली दवाएं अक्सर अस्थायी राहत देती हैं, लेकिन लंबे समय तक समस्या को नियंत्रित करने के लिए आपको एलर्जी के मूल कारण को पहचानना ही होगा। हालांकि कई लोग अस्थमा का इलाज करने के लिए विभिन्न घरेलू उपायों की तलाश करते हैं, लेकिन ये याद रखें कि आपको अपनी स्थिति के बारे में डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। कुछ लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बाद भी अस्थमा से राहत महसूस करते हैं, जैसे कि संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और तनाव को कम करना भी फायदेमंद हो सकता है। और कुछ मामलों में प्राकृतिक उपाय जैसे कि लौकी का रस, व्यायाम और योग भी फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन इन उपायों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आप अपने अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रण में रखने में सक्षम हैं, तो आप जीवन का आनंद ले सकते हैं और अपनी सामान्य गतिविधियों को बिना किसी बाधा के कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।